वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन क्लासेस और स्पोकन क्लास में हम नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए स्पोकन की 2 वीडियो ला चुका हूं। जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं, बहुत ही बेसिक हेलो हाय से हमने स्टार्ट किया है, उनको जाकर आप देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे आगे, हम थोड़ा सा धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे। चलिए, तो आज का हम मोटिवेशन पढ़ते हैं। Puts yourself because no one else is going to do it for you, right? इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश में, वो आपका टॉपिक है कि यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी दूर है, राइट? चंडीगढ़ से दिल्ली में जाने में कितना समय लगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं बच्चों, वहाँ का मौसम कैसा है, और कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो 99% हमारी रहन सहन में, हमारी दैनिक डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लास्ट तक देखिए, 100% आप कुछ ना कुछ आज यहाँ से सीख कर जाएंगे। हाउ फॉर इज चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली? चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी दूर है? चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी दूर है? तो इसका आंसर आप क्या बोलेंगे बच्चों? इसका आंसर होगा इट इज अबाउट 300 किलोमीटर्स। यह लगभग कितनी दूर है? 300 किलोमीटर से। कितनी दूर है? 300 किलोमीटर से। तो इसको कैसे बोलेंगे हिंदी में? यह लगभग 300 किलोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है, हाउ मैनी हॉर्स ड्राइव? हाउ मैनी हॉर्स ड्राइव मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? अपने कितने घंटे में सफर किया, ठीक है? अपने कितने घंटे का सफर किया। तो आपको अब आंसर देना है। अगर आपको आंसर देना है इसका, तो किस तरीके से आप आंसर देंगे? तो आपका आंसर होगा यहां पर इट इज अबाउट 4 आवर्स जर्नी बाय रोड। अगर आप रोड से जाएंगे तो यह लगभग 4 घंटे का रास्ता है, ठीक है? तो अगर आप रोड से जाते हैं तो आपका जो यात्रा है वो कितने घंटे का हो जाएगा? 4 घंटे का हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपकी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इनको रिपीट करते जाइए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने बोला, इसी सेंटेंस को आपने दूसरे तरीके से बोल दिया, अबाउट 4 आवर्स जर्नी बाय रोड। अगर आप रोड से जाएंगे तो लगभग कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे आपको लगेंगे, राइट? यहां से हम आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द वेदर देयर? वहां का मौसम के बारे में आपने पूछा है। हाउ इज द वेदर देयर? वहां मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर देयर? फिर से हिंदी में बोलता हूं, हाउ इज द वेदर देयर? आपने पूछा है वहां मौसम कैसा है। तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए चलते हैं। आपका आंसर होगा जनरली इट्स क्वाइट हॉट। जनरली इट्स क्वाइट हॉट। सामान्यतः काफी कैसा है? गर्म है। कैसा है? गर्म है, राइट? नेक्स्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल? क्या पूछना चाह रहा है? व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल? लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अभी थोड़ा सा हिंदी पे ध्यान दे लेना। धीरे धीरे हमें हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन होगा आपका कि यहां पर आपने पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल? या आप इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू पीपल डू देयर? व्हाट डू पीपल डू देयर? तो इसका मतलब भी है वहां के लोग क्या करते हैं। वहां के लोग क्या करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है बच्चों? इसका आंसर देना है आपको, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। मतलब क्या है? ज्यादातर लोग खेती करते हैं। मतलब क्या है इसका? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। What language is spoken there? What language is spoken there? वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? What language is spoken there? तो आपने क्या बोला? वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? या आपका जो क्वेश्चन होगा उसको इस प्रकार से भी आप पूछ सकते हैं, What language do people speak there? What language do people speak there?
तो यहाँ वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। या आप इसको यहां पर अगर आपको जवाब देना है तो आपको जवाब कैसे देना है बच्चों, पीपल स्पीक पंजाबी देयर, पीपल स्पीक पंजाबी देयर। वहां पीपल क्या बोलते हैं, वहां के जो पीपल हैं वो बोलते हैं पंजाबी। क्या बोलते हैं, पंजाबी। अगर आप जैसे हिंदी बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, पीपल स्पीक हिंदी देयर। इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, पीपल स्पीक इंग्लिश देयर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इसी को और जवाब देना है दूसरे तरीके से तो क्या बोलेंगे, दे स्पीक पंजाबी, दे स्पीक पंजाबी। अगर इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, दे स्पीक इंग्लिश। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, दे स्पीक हिंदी। बहुत ही आसान और बेसिक हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। तो उसी का आंसर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, पंजाबी इज स्पोकन देयर। वहां क्या बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। अगर इंग्लिश बोली जाएगी तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन देयर। अगर वहां पर हिंदी बोली जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, हिंदी इज स्पोकन देयर। वहां पर क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। इंग्लिश बोली जाएगी तो बोलेंगे क्या, इंग्लिश इज स्पोकन देयर। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डज ही लिव, क्या है, वेयर डज ही लिव मतलब क्या है, वह कहां रहता है। मतलब क्या है, वह कहां रहता है। तो चलिए इसको और किस तरीके से पूछ सकते हैं, वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव, वह कहां रहती है। तो अगर आपको आंसर देना है तो किस तरीके से आप आंसर देंगे, वेयर डू दे लिव। या आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वे कहां रहते हैं, वेयर डू दे लिव। तो आपके आंसर क्या होने चाहिए उस पर हम बात करते हैं। आप बोलेंगे ही लिव्स एट अंधेरी इन मुंबई, वो कहां रहता है, मुंबई में रहता है। मुंबई में कहां रहता है, अंधेरी में। क्लियर है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और अगर आप इसको जवाब दे सकते हैं तो किस तरीके से बोल सकते हैं, दे लिव इन मुंबई एट अंधेरी, दे लिव इन मुंबई एट अंधेरी। क्लियर है। यहां तक आपको क्लियर होगा पूरा। चलिए तो आज हम कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको मिलने वाला है बच्चों क्या, जो डेली लाइफ में हम वर्ड्स यूज करते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं। अगर आपको बोलना है क्या, कल यहां पर रहना, क्या बोलना है, कल यहां पर रहना, तो आप क्या बोलेंगे, वी हियर टुमारो। क्या बोलेंगे, वी हियर टुमारो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगर आपको बोलना है अपनों से बड़ों का कहना मानो, अपनों से बड़ों का कहना मानो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, ओवे योर एल्डर्स, ओवे योर एल्डर्स। अपने से बड़ों का क्या मानो, कहना मानो। अगर बच्चों आपको बोलना है तेज दौड़ो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रन फास्ट। कैसे बोलेंगे, रन फास्ट। अगला है, अगर आप बोलते हैं निर्भर करता है, क्या करता है, निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे डिफेंस। क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे डिफेंस। क्लियर है। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। और अगला है हमारा कांट से, मतलब क्या, कह नहीं सकता। अगर उसने बोला विश्वास रखो, तो कैसे बोलेंगे, विश्वास रखो, रेस्ट अस्योर्ड, रेस्ट अस्योर्ड, विश्वास रखो। एनी हाउ, किसी भी तरह। आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, एनी हाउ। चलिए अगर आपको बोलना है क्यों नहीं, तो आप बोलेंगे व्हाई नॉट। अगर आप बोलेंगे क्यों नहीं तो आप बोलेंगे व्हाई नॉट। अगर आपको बोलना है बस आया, जैसे आपको किसी ने बुलाया तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट कमिंग, बस आया, उसको बोलेंगे जस्ट। अगर आपको बोला बस अभी, आपको किसी ने काम के लिए बोला तो आपने क्या बोला, जस्ट नाउ। वेरी डर्टी मतलब बोलेंगे बहुत गंदा। आपको बोलना है किसी भी चीज को देखे ये कि बहुत ही गंदा है, तो बोलेंगे वेरी। नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी चीज को देखकर बोलते हैं कितना भयानक है, क्या बोलते हैं, कितना भयानक है, तो बोलेंगे व्हाट अ हॉरर। ठीक है, व्हाट अ। अगर आपने बोला कितना सुंदर है, क्या बोला, कितना सुंदर है, तो बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपको पूछा क्या समय हुआ है, जनरली ये
सेंटेंस बच्चे पूछने की और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको किसी से समय पूछना है तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स द टाइम। क्या बोलेंगे, व्हाट्स द टाइम, क्या समय हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी चीज से बहुत खुश हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। नेक्स्ट देखिए, रिपीट इट, इसे दोहराओ। मान के चलिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, रिपीट इट, इसे दोहराओ। नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। ये शहर कैसा है, नीट एंड क्लीन है। ये शहर कैसा है, नीट एंड क्लीन है, मतलब कैसा है, साफ सुथरा है। नेक्स्ट देखिए, फिर से आ गया। अगर आपको बोलता है कितना भयानक है तो आप क्या बोलेंगे, हाउ टेरिबल। क्या बोलेंगे, हाउ टेरिबल। तो ये आपने यहां तक इनको पढ़ने की कोशिश की। चलिए मैं इनको एक बार सबको रिपीट कर देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं कि आपने क्या क्या अभी पढ़ा है। पहला सेंटेंस था बच्चों हमारा, हाउ फॉर इज चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली। चंडीगढ़ से दिल्ली कितना दूर है, ये क्वेश्चन आपका था। दूसरे पे चलते हैं, आपका आंसर था इट इज अबाउट 300 किलोमीटर्स। यहां से कितना, लगभग 300 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी हॉर्स ड्राइव, आपने कितने घंटे ड्राइव किया, इट इज अबाउट 4 हॉर्स जर्नी बाय रोड। अगर आप रोड से जाते हैं तो लगभग कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा, राइट। अबाउट 4 हॉर्स जर्नी बाय रोड, अगर आप रोड के जरिए जाते हैं तो लगभग आपको कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। क्लियर है। हाउ इज द वेदर देयर, आपने पूछा आप जहां भी गए कि उस वहां का मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर देयर, राइट। तो आपका आंसर था जनरली इट्स क्वाइट, वहां का मौसम कैसा है, हॉट है। व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहां के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, राइट। तो हमारा यहां पर क्या था, इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, और व्हाट डू पीपल डू देयर, वहां के लोग क्या करते हैं, राइट। तो आपका आंसर था द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग, वहां के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, वहां कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपका आंसर था बच्चों व्हाट लैंग्वेज डू पीपल स्पीक देयर, वहां कौन सी भाषा बोलते हैं, तो पीपल स्पीक पंजाबी देयर, वहां पर पंजाबी बोलने का काम करते हैं। अगर हिंदी बोलते हैं तो पंजाबी की जगह हम क्या लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे। दे स्पीक पंजाबी, दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक हिंदी, जो भी भाषा बोलने का काम करते हैं वहां पर हम उसे लिख सकते हैं। ओके, पंजाबी इज स्पोकन देयर। वेयर डज ही लिव, तो आपका आंसर था वेयर डज सी लिव, या हम बोल सकते हैं वेयर डू दे लिव, ये सभी क्वेश्चन है। आंसर यहां से है ही लिव्स एट अंधेरी इन मुंबई, राइट, दे लिव इन मुंबई एट अंधेरी। क्लियर है। कुछ मैंने आपको वर्ड्स लिए हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनको बार बार रिपीट करिए, आपके स्पोकन में बहुत ही काम आने वाले हैं। वी हियर टुमारो, कल यहां पर रहना, तो क्या बोलेंगे, बी हियर टुमारो। आपने बोला अपनों से बड़ों का कहना मानो, ओबे योर एल्डर्स। ओके, तेज दौड़ो, क्या बोलेंगे, रन फास्ट। निर्भर करता है, क्या बोलेंगे, डिपेंड्स। कह नहीं सकता, कांट से। विश्वास रखो, रेस्ट एश्योर्ड। नेक्स्ट है आपका किसी भी तरह, एनी हाउ। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बस आया, जस्ट कमिंग। बस अभी, जस्ट नाउ। वेरी डर्टी, बहुत गंदा। व्हाट अ हॉरर, कितना भयानक। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। व्हाट्स द टाइम, क्या समय हुआ है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। रिपीट इट, इसे दोहराओ। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। हाउ टेरिबल, कितना भयानक। ये मैंने आपको जो क्लास आज पढ़ाई है बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ के लिए है, इसलिए आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए। और जितने भी हमने आज सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, इन सभी को अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। जितना आप इन लाइफ में यूज करोगे उतना ही आप स्पोकन इंग्लिश पर कमांड बना पाएंगे, राइट। तो आज के बाद अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको बोलना हिंदी में, तो हिंदी में ना बोल के आपको किस में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। आपको पूछना है कि समय क्या हुआ है, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि समय क्या हुआ है, आप पूछेंगे व्हाट्स द टाइम, कितना समय हुआ है या क्या समय हुआ है। अगर आप किसी से मिलकर खुश हैं तो आप बोलेंगे आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है आई एम ग्लैड। क्लियर है।
तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा, आप आगे बढ़ते जाइए। इसी तरीके से हम और भी बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। ये तो हमने अभी शुरुआत की है। अगर आप कंटिन्यू स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेते रहेंगे तो बिलीव करिए आपको इतना इंग्लिश सीख जाएंगे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं आएगी। तो जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।